प्रिय मित्रों, संदेश की शुरुआत में यही कहूंगा कि जो भी कोई श्रोता आत्मा और परमात्मा दोनों के दर्शन करने का इच्छुक है, ऐसा श्रोता मेरे पास आ सकता है। इसी संदेश में मैंने अपना पूरा पता बताया हुआ है। और प्रिय मित्रों, दूसरी जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आत्मा और परमात्मा के बारे में जिन रहस्यमयी बातों का ख्याल आज से पहले कभी सपने में भी नहीं आया, ऐसी बातें जानना चाहते हो तो ये संदेश पूरा सुनने का हौसला तो दिखाना ही होगा। प्रिय मित्रों, बुरा मत मानना, बात थोड़ी कड़वी है परंतु 100% सच है। प्रिय मित्रों, ये बात मैंने इसीलिए कही है कि भगवान परम शिव जी के अलग अलग देवी रूपों में से किसी भी एक देव की भक्ति करना। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे, मैंने असली भक्ति का जिक्र किया है। तो प्रिय मित्रों, ईश्वर के किसी एक रूप की असली भक्ति करना और असली ईश्वरीय ज्ञान सुनना कोई आसान कार्य नहीं है मित्रों। यानी कि प्रिय मित्रों, असली ईश्वरीय ज्ञान को सुनना उतना ही कठिन कार्य है जितना कि किसी साधक द्वारा ईश्वर की कठिन भक्ति करना। इसलिए प्रिय मित्रों, मैंने हौसले वाली बात का जिक्र किया था। प्रिय मित्रों, संदेश की शुरुआत में एक बात और कहूँगा कि मैं जो भी रहस्यमय देवी ज्ञान की बातें बताता हूँ, उन सभी ज्ञान की बातों को आप लोग किसी भी कसौटी पर तोल लेना। 100 का सच और 100 का 100 असली देवी ज्ञान मिलेगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं आप लोगों को ईश्वर का एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के दिमाग में घंटियां ना बजें तो फिर कमेंट करके बता देना। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ईश्वर के जिस गुप्त रहस्य के बारे में बताऊंगा उसे सुनकर आप लोगों को पक्के ठोस प्रमाण ना मिले तो फिर कमेंट करके गालियां दे करके निकल जाना। लेकिन प्रिय श्रोताओं, पक्के ठोस सबूत तभी मिलेंगे जब आप लोग संदेश को पूरा सुनोगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज मैं ईश्वर के जिस गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप सभी संसारी लोग और इस पूरे संसार के सभी जीव जंतु ईश्वर द्वारा किसी कठपुतली की तरह से नचाए जा रहे हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये वैसा ही सिस्टम है जैसा कि किसी इंसान द्वारा किसी रोबोट को रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसका सीधे सीधे तौर पर असली मतलब यही है कि आप लोग और बाकी के जीव जंतु अपनी मनमर्जी से अपने दैनिक जीवन का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हो। प्रिय मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये रहस्यमयी बात सुनकर ज्यादा हैरान मत होना। प्रिय मित्रों, बस संदेश पूरा सुनते जाइए। पक्के ठोस सबूत पेश करूंगा कि इस पूरे जगत में कोई भी नर नारी या फिर कोई भी इंसान या फिर कोई भी जीव जंतु अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा है। और प्रिय मित्रों, सबूत भी ऐसे ऐसे पेश करूंगा जिनकी पूरे जगत में किसी भी देवी देवता के पास भी कोई काट नहीं है। प्रिय श्रोताओं, नए श्रोताओं को मेरे द्वारा बताया गया ये रहस्य सुनकर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो प्रिय श्रोताओं, मैं कब कहता हूँ विश्वास करो, संदेश पूरा सुनो, पक्के ठोस सबूतों सहित विश्वास हो जाएगा। और अगर संदेश पूरा सुनकर अगर मन में 1-2% शंका की गुंजाइश रह जाए तो फिर यही चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से कोई एक चैलेंज पूरा करने की कोशिश करके देख लेना। पक्के ठोस सबूतों सहित आभास हो जाएगा कि आदमी तो मात्र एक खिलौना है, उसके मन की डोरे किसी दूसरे शख्स के पास है और वही शख्स सभी जीवों को किसी कठपुतली की भांति नचा रहा है। प्रिय श्रोताओं, मेरे दूसरे चैनल के कई संदेशों में और मेरी आत्मकथा के पिछले कई संदेशों में भी मैं इस रहस्य के अनेकों पक्के ठोस सबूत पेश कर चुका हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड के सभी लोगों और बाकी की सभी जीवात्माओं के सारे कार्य, ईश्वर कहो या फिर भगवान कहो या फिर प्रभु कहो या फिर जगदीश कहो या फिर श्री हरि कहो या फिर परमपिता परमेश्वर कहो या फिर परम शिव जी कहो, एक ही बात है। यानी कि आप लोगों के सारे कार्य भगवान परम शिव जी द्वारा करवाए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, जो श्रोता इस चैनल पर पहली बार आए हैं और यही संदेश पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे श्रोता मेरे द्वारा कही गई इस रहस्यमयी बात पर ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि प्रिय श्रोताओं, मैं जो भी अद्भुत ईश्वरीय ज्ञान की बातें इस चैनल पर बता रहा हूँ उन सभी ज्ञान की बातों के पक्के ठोस सबूत भी पेश कर रहा हूँ। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले ये रहस्य समझ लो कि परम शिव शब्द का
का अर्थ क्या होता है? तो प्रिय श्रोताओं, परम का अर्थ होता है जो कभी जन्म ना ले, और शिव जी का अर्थ है जिसमें सारे के सारे देवी देवता समाये हुए हों। प्रिय श्रोताओं, भगवान एक है और इसी परम शिव जी के सर पर अलग अलग देवी देवताओं के मुख लगे हैं। प्रिय श्रोताओं, जिस प्रकार ग्रंथों में रावण के 10 सर बताए गए हैं, उसी प्रकार इस परम शिव जी के सर पर सारे देवी देवताओं के सर लगे हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि ये जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं, ये सभी देवी देवता इस परम शिव जी के ही अलग अलग सर हैं, और प्रत्येक देवी देवता को इसने अलग अलग पावर और अलग अलग मंत्रालय दे रखे हैं, और एक कुटिल योजनाबद्ध तरीके से इसने पूरी सृष्टि को चलाया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों के शरीरों के मन की ड्राइवरी वैसे ही हो रही है जैसे कि किसी भी इंजन वाली गाड़ी की ड्राइवरी कोई ड्राइवर करता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, शरीर आपका है और ड्राइवरी कोई और कर रहा है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप न तो कोई अच्छा कार्य करते हो और न ही कोई बुरा कार्य करते हो, फिर भी किसी भी अच्छे और बुरे कार्य का श्रेय आप लोगों को ही दे दिया जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोगों के अंदर के देवता एक दूसरे को किसी भी कार्य का श्रेय दे देते हैं, और फिर रही सही कसर पाखंडी बाबा महाराज लोग पूरी कर देते हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरी अब तक की पूरी आत्म कथा सुनो। आप लोगों को हजारों ऐसे पक्के ठोस सबूत मिल जाएंगे कि जीव तो मात्र रिमोट कंट्रोल से चलने वाला एक खिलौना है, और उस खिलौने का रिमोट कंट्रोल ईश्वर यानी कि परम शिव जी के हाथों में है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि आप जो कुछ भी सोचते हो और जो कुछ भी बोलते हो और जो कुछ भी कार्य करते हो, सब कुछ आप लोगों और अन्य सभी जीवात्माओं से ईश्वर के ही अलग अलग रूप करवा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्रोणाचार्य रूपी आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाए हुए 9 साल से ऊपर हो गए हैं। प्रिय श्रोताओं, जब से मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरे को 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया है, तभी से मैं इस परम शिव जी रूपया आतंकवादी की अद्भुत माया को साक्षात देखता आ रहा हूँ, और प्रतिदिन और पल पल देखता आ रहा हूँ कि किस प्रकार से एक आतंकवादी सब जीवात्माओं को अपनी मनमर्जी के हिसाब से नचा रहा है। प्रिय श्रोताओं, मैंने तो आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से यही देखा है कि सब जीवों के अंदर से मन बनकर इसी परम शिव जी का एक महर्षि नारद रूपी घटिया रूप सब जीवों में घूम रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये महर्षि नारद और कोई नहीं, इसी परम शिव रूपी आतंकवादी के गर्दन और गर्दन के ऊपर का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, मैं इस जहरीले नाग को आतंकवादी इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गलत कार्य होते हैं सब इसी की देन है। जैसे कि लड़ाई झगड़ा, बलात्कार, आतंकवाद फैलाना, गंदी राजनीति करना, जीवों को रोगी बनाना, लोगों का स्वार्थी होना, मतलबी होना। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जितनी भी जीवात्माएं बुरे कर्म करती हैं सब इसी परम शिव जी की देन है। प्रिय श्रोताओं, जीवों के अंदर से ये परम शिव जी उनसे सारे के सारे कार्य करवा रहा है, फिर चाहे कोई भी ऐसा भी कार्य क्यों न हो। यानी कि प्रिय श्रोताओं, शरीर तो आप लोगों के और बाकी के जीव जंतुओं के, परंतु सभी शरीरों की पूरी ड्राइवरी ईश्वर द्वारा हो रही है। इतना ही नहीं प्रिय श्रोताओं, सब जीवों के अंदर यही परम शिव जी के ही अलग अलग रूप बोलते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा ही हो रहा है, बस आप लोगों को इसका आभास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, आप लोगों और बाकी के जीव जंतुओं का दिमाग इस परम शिव जी द्वारा एक सीमित दायरे में बांध दिया गया है। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अचंभा भी यही है कि ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट देकर पैदा किए गए इंसानों को छोड़कर इस रहस्य की किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इस बात को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को छोड़कर सभी लोगों और सभी प्राणियों का दिमाग एक तय सीमा में बांध दिया गया है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि साधु संत सन्यासी योगियों और बाबा लोगों का दिमाग 100% तक कार्य करता है, और बाकी के लोगों और अन्य जीव जंतुओं का दिमाग ईश्वर द्वारा 4% के दायरे में सीमित कर दिया गया है। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि ये 4% और 100% के बीच ज्ञान का अंतर है। प्रिय श्रोताओं, ये 4% ज्ञान के दायरे से वही इंसान आगे बढ़ते हैं जो लोग ईश्वर द्वारा जन्म से ही विशेष लिखावट दे करके
पैदा किए जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इंसान का अर्थ होता है देवता। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को आप लोग यूं भी समझ सकते हो कि जिन इंसानों को ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट दे करके पैदा किया जाता है, ऐसे ही लोगों को पात्र आध्यात्मिक गुरु से 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। और ऐसे ही लोग ईश्वर के किसी एक रूप की भक्ति करके ईश्वर का ही कोई एक असली रूप बनकर तैयार हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, इसे 4% ज्ञान के दायरे से ऊपर उठने का नाम ही तो भक्ति है। प्रिय श्रोताओं, इस 4% ज्ञान के दायरे से ऊपर उठकर ही तो मेरे जैसे इंसानों और बाकी के साधु संत सन्यासी योगियों और बाबा लोगों को पता चलता है कि असल ईश्वरीय माया कैसी है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि संसारी लोग और साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों के बीच ईश्वर के असल ज्ञान का अंतर कितना है। प्रिय श्रोताओं, बस यही वजह है कि आप लोग अज्ञानता में किसी भी गलत कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी दूसरी औरत को जिम्मेवार ठहरा देते हो। प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो कि कोई रेलगाड़ी का ड्राइवर है, किसी रेलगाड़ी को चला रहा है और फिर वो ड्राइवर अचानक ही उस रेलगाड़ी को किसी ऐसी पटरी पर ले जाता है जहाँ सामने से कोई दूसरी रेलगाड़ी आ रही है और दोनों रेलगाड़ियां आपस में टकरा जाएं, तो फिर आप लोग रेलगाड़ी के इंजन को दोषी ठहराओगे या फिर रेलगाड़ी के ड्राइवर को। बस प्रिय श्रोताओं, यही हाल संसारी लोगों का भी है। शरीर तो संसारी लोगों के हैं और उन शरीरों की पूरी ड्राइवरी भगवान परम शिव जी द्वारा हो रही है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग सोच लो कि आप लोग अपने किसी भी कर्म के जिम्मेवार हो भी या फिर नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, शरीर कैसे जिम्मेवार हो सकता है? यानी कि किसी अच्छे और बुरे काम को करवाने के लिए मन की ड्राइवरी तो कोई और कर रहा है। प्रिय श्रोताओं, जब आप लोग कुछ भी करते ही नहीं तो फिर आप लोग अपने शरीर और जुबान से किए जाने वाले अच्छे और बुरे कर्मों के जिम्मेवार कैसे हो सकते हो? प्रिय श्रोताओं, तभी तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इन झूठे बाबा महाराज लोगों के जाल से बाहर निकलो, नहीं तो ये ढोंगी बाबा महाराज लोग आप लोगों को उन कर्मों का दोषी बना देंगे जो कर्म आप लोग करते ही नहीं। प्रिय श्रोताओं, कोई ढोंगी बाबा लोग कहता है कि नाम जप करने से पाप कटेंगे, कोई ढोंगी बाबा कहता है कि ईश्वर का भजन करने से पाप कटेंगे। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कोई ढोंगी बाबा कुछ कहता है तो कोई ढोंगी बाबा कुछ कहता है। यानी कि ये सभी ढोंगी बाबा लोग अलग अलग हथकंडे अपनाकर सभी संसारी लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, इन ढोंगी बाबा लोगों के बारे में इस चैनल के पिछले संदेशों में बहुत कुछ बातें मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इन पाखंडियों के चुंगल से जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उसी में आप लोगों का ही छुपा हुआ है। नहीं तो ये ढोंगी बाबा लोग आप लोगों को न घर का छोड़ेंगे न घाट का। प्रिय श्रोताओं, मेरे को छोड़कर जब इस परम शिव जी की मनमर्जी के बिना सारे साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो? और जब किसी भी अच्छे और बुरे कर्म के आप लोग दोषी हो ही नहीं तो ये पाखंडी बाबा लोग आप लोगों को किन कर्मों का दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने संदेश की शुरुआत में बताया था कि आज के संदेश में भी मैं एक वजनदार ठोस सबूत रखकर इस रहस्य को पक्के ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि इस ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं ईश्वर यानी कि परम शिव जी के इशारों पर नाच रही हैं। प्रिय श्रोताओं, बात बड़ी गहरी है, इसलिए ध्यान से सुनना। परम शिव जी का सारा खेल समझ में आता चला जाएगा, इसलिए संदेश को पूरा जरूर सुनना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने भी YouTube चैनलों पर इन बाबा लोगों के बहुत से संदेशों में देखा होगा कि ये बाबा लोग कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग ये रहस्य समझ लो कि ये माया आखिर है कौन, यानी कि माया किसे कहते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, माया शब्द का अर्थ सरल भाषा में ही बता देता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में माया शब्द का जो असल अर्थ होता है वो ये है यज्ञ में आहुति देने वाला, आम जैसा मीठा बोलने वाला, छल कपटी ईश्वर। प्रिय श्रोताओं, इस पूरे ब्रह्मांड में 3 बड़े देवी रूपों के पास सबसे बड़े मंत्रालय हैं और इन्हीं 3 देवताओं ने ही पूरा ब्रह्मांड चलाया हुआ है और इन तीनों देवताओं के नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और प्रिय श्रोताओं,
श्रोताओं, इन तीनों देवताओं की इकट्ठी पावर को ही माया कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये बड़े बड़े देवता इस सृष्टि की जीवात्माओं को मदारी बनकर सभी संसारी लोगों को नचा रहे हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से बुद्धिमान लोग मेरे को सोच कर बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड की कोई भी जीवात्मा अगर अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकती है तो फिर ये बड़े बड़े देवताओं की माया सब जीवात्माओं को कैसे भटका सकती है? यानी कि पूरा पूरा लोचा है, यानी कि सभी जीवात्माओं के शरीरों का पूरा कंट्रोल इन तीनों देवताओं यानी कि माया के पास है। तभी तो माया जीव को अपने इशारों पर भटका रही है। प्रिय श्रोताओं, क्या इन ढोंगी बाबा लोगों की ये बात दोगली बात नहीं है कि एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप लोग अपने कर्मों के जिम्मेवार खुद ही हो। प्रिय श्रोताओं, इन ढोंगी बाबा लोगों की ये दोगली चाल समझ में नहीं आ रही या फिर समझना ही नहीं चाहते। प्रिय श्रोताओं, जब जीव के मन की सोच कोई और तय कर रहा है तो फिर जीव के द्वारा किए गए कार्य का जिम्मेवार जीव कैसे हो सकता है? जरा सोचकर मेरे को बताइए। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी अच्छे से समझ लो कि ये माया जीव को क्यों भटकाती है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे की मेन वजह है गुलामी। जी हाँ प्रिय श्रोताओं, आप लोग जिसे प्रभु, सृष्टा या फिर भगवान या फिर जगदीश या फिर परमपिता परमेश्वर या फिर परम शिव जी के नाम से जानते हो, ये कोई भगवान नहीं है, अपितु ये एक तानाशाह शासक है और किसी आतंकवादी से कम नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आतंकवादी मैं इसको केवल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जीवात्मा के शरीर के अंदर बैठकर ये अच्छे कार्य करता है उसी के लिए भगवान है। नहीं तो जिन जीवों के शरीरों के साथ खेल रहा है और आत्मा पर अत्याचार किए जा रहा है उनके लिए तो किसी तानाशाह आतंकवादी से कम नहीं है। प्रिय श्रोताओं, सुंदर सुंदर नाम रख लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। जो सब जीवों की भलाई के लिए कार्य करे वही भगवान कहलाने के लायक होता है। प्रिय श्रोताओं, मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 5 संदेश सुनो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस परम शिव रूपी आतंकवादी ने सब जीवों के साथ भेदभाव किया हुआ है या फिर नहीं, और मेरे द्वारा कही गई इस बात का समर्थन यानी कि इस रहस्य का पक्का ठोस प्रमाण तो आध्यात्मिक जीवन वाले एक महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने भी अपनी ग्रंथावली में दिया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में साफ साफ कहा है कि सब जीवों में भेदभाव कर भिन्न भिन्न रूप दिखाए और विश्वदेव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। प्रिय श्रोताओं, वैसे तो इस रचना का भाव आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन अगर विस्तार से इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का अर्थ जानना चाहते हो तो फिर मेरे ताऊ चैनल का पार्ट 5 संदेश अवश्य ही सुनो। प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी ने सब जीवों में भेदभाव कर रखा है और ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि भगवान तो कुछ भी नहीं करता है, सब लोगों के अपने अपने कर्मों का खेल है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं इन बाबा लोगों से ही पूछता हूँ कि कौन से कर्मों का खेल है भाई? सारे जीवों के शरीरों की और मन की पूरी ड्राइवरी तो ये भगवान है परम शिव जी द्वारा हो रही है। तो फिर आप लोग संसारी जीवों को कौन से कर्मों का दोषी साबित करना चाहते हो? प्रिय श्रोताओं, श्री लक्ष्मीचंद ने भी साफ साफ कह रखा है कि ईश्वर ने सब जीवों में भेदभाव कर रखा है और श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में अर्जुन को साफ साफ कहा है कि सब जीवों के सारे कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। फिर तू किस बात की चिंता करता है अर्जुन? यानी कि प्रिय श्रोताओं, भगवान परम शिव जी का एक बड़ा देवी रूप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि सब जीवों के सारे कार्य उसके द्वारा ही हो रहे हैं। जबकि प्रिय श्रोताओं, ये ढोंगी बाबा लोग दूसरे ही सुर में बोल रहे हैं और ये ढोंगी बाबा लोग संसारी लोगों को उन कर्मों का दोषी साबित करने पर तुले हुए हैं जो कर्म कोई भी जीवात्मा अपनी मनमर्जी से करता ही नहीं। यानी कि कोई भी जीवात्मा बुरे कर्म तो तभी करती है ना जब मन में बुरा करने का विचार पैदा होता है। और इस बात के मैं इसी संदेश में और मेरे दोनों चैनलों के बहुत से संदेशों में पहले से ही पक्के ठोस सबूतों सहित बता चुका हूँ कि सब जीवों के मन में जो भी विचार पैदा होते हैं वो सभी प्रकार के अच्छे और बुरे विचार ऊपर से तरंगों के माध्यम से भगवान परम शिव जी द्वारा पैदा करवाए जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोग बताइए कि भगवान परम शिव जी ने सभी जीवों के साथ रोबोट वाला सिस्टम बना रखा है कि नहीं? अब प्रिय मित्रों, आप लोगों में से समझदार लोग मेरे को बताइए कि रोबोट अपने द्वारा किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म का जिम्मेवार कैसे हो सकता है जब उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है? मित्रों, बात बड़ी गहरी है। एकांत में बैठकर इस विषय पर आत्म मंथन जरूर करिए।
करिए। प्रिय श्रोताओं, मैंने तो आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से यही देखा है कि ये तानाशाह आतंकवादी इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से अपनी गुलामी करवा रहा है। बस प्रिय श्रोताओं, इस पूरे भूलोक पर सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मेरे को और बाबा महाराज लोगों को छोड़कर किसी को भी पता ही नहीं है कि सब जीवों के शरीरों से ये ईश्वर उनसे अपनी मनमर्जी के हिसाब से उनके दैनिक जीवन के सारे कार्य करवा रहा है। प्रिय श्रोताओं, एक तरफ तो ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि आप लोग अपने कर्मों के खुद ही जिम्मेवार हो, और दूसरी तरफ ये ढोंगी बाबा लोग कहते हैं कि माया जीव को भटकाती है। प्रिय श्रोताओं, वो कहते हैं ना कि झूठ पर चाहे कितना भी आवरण क्यों न उड़ाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग इन ढोंगियों की दोगली बातों में इसीलिए फंस जाते हो क्योंकि आप लोगों का तो केवल शरीर मात्र है, और इस शरीर के अंदर से सोचते भी ईश्वर के ही रूप हैं और बोलते भी यही है, और आप लोगों से आपके दैनिक जीवन के सारे कार्य भी यही करवा रहे हैं। और प्रिय श्रोताओं, मेरे पास तो इस आतंकवादी के इससे भी बड़ी बातों के ढेरों पक्के ठोस सबूत हैं कि जितने भी संसारी लोग या अन्य जीव जंतु बीमार होते हैं, सब जीवात्माओं के शरीरों में बीमारी भी यही हरामखोर ईश्वर फैला रहा है। प्रिय श्रोताओं, इस बीमारी फैलाने के विषय पर ठोस ज्ञान चैनल पर 2 संदेश बनाकर मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि किस प्रकार से ये परम शिव रूपी आतंकवादी संसारी लोगों और अन्य जीवात्माओं को बीमारियों से ग्रस्त करता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं मेरे द्रोणाचार्य जैसे आध्यात्मिक गुरु के द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के कुछ महीनों बाद का एक वृतांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर हर कोई आश्चर्य व्यक्त करेगा। प्रिय श्रोताओं, वो वृतांत कुछ यूँ था। प्रिय श्रोताओं, जिसे आप लोग अपना प्यारा भगवान या ईश्वर समझ रहे हो, मैंने उससे पहला प्रश्न यही पूछा था कि जब आप ही खुद ही सभी जीवात्माओं से अपनी मनमर्जी के हिसाब से उनके सारे कार्य करवा रहे हो, तो फिर संसारी लोगों को कौन से कर्मों का दोषी बना रहे हो? यानी कि कोई भी जीवात्मा जब अपनी मनमर्जी से कुछ भी करता ही नहीं तो फिर दोषी कैसे हुआ? प्रिय श्रोताओं, तब आप लोगों के प्यारे भगवान ईश्वर का जवाब था, यानी कि ईश्वर ने मुझे बताया कि तू 100 का 100 सही सवाल पूछ रहा है और तेरा सवाल भी जायज है और 100 का 100 सत्य भी है, यानी कि कोई भी जीवात्मा दोषी नहीं है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद कुछ लोगों के प्यारे भगवान ने मेरे से खुद ही एक सवाल कर दिया और कहा कि तू ही बता दे कि अगर मैं सब जीवात्माओं को पाप मुक्त बना दूंगा तो फिर मेरे को सभी संसारी लोगों को पत्तर आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन देना अनिवार्य हो जाएगा, और जब सभी संसारी लोग आध्यात्मिक जीवन वाले बन जाएंगे तो फिर तू ही बता दे ये सृष्टि कैसे चलेगी? यानी कि इन 3 जन्मों की भक्ति में से अपने किसी न किसी जन्म की भक्ति कर रहे बाबा लोगों में से बहुत से बाबा लोग भोजन करते हैं, यानी कि इन बाबा लोगों के भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने 3 जन्मों की भक्ति पूरी कर चुकी ये बड़ी फेमस हस्तियां जो कि देवताओं के असली रूप है, इनके भोजन पानी की व्यवस्था कौन करेगा? प्रिय श्रोताओं, ईश्वर ने मेरे से पूछा था कि अब तू ही बता, अगर मैं सब जीवात्माओं को निर्दोष होते हुए भी जानबूझकर दोषी नहीं बनाऊंगा तो फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी? प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने कुछ लोगों के प्यारे प्रभु से कहा कि ये बात तो आपकी किसी हद तक तर्कसंगत बात है, लेकिन आप अवतारी या फिर महाअवतारी इंसानों से यानी कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? प्रिय श्रोताओं, तब कुछ लोगों के प्यारे प्रभु के पास मेरे इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। प्रिय श्रोताओं, कुछ लोगों के प्यारे प्रभु के पास मेरे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, इस हरामखोर को चूहे बिल्ली वाला खेल खेलने में मजा आता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बिल्ली नामक जो जीव होता है उसके पंजों में अगर कोई मूष्टा यानी कि कोई चूहा फंस जाता है तो फिर वो बिल्ली उस पंजों में फंसे हुए चूहे से किस प्रकार का खेल खेलती है, यानी कि कभी पंजों में दबोच लेती है तो कभी छोड़ देती है, उसके बाद फिर से पंजों में दबोच लेती है और फिर छोड़ देती है, यानी कि इस प्रकार से खेलती रहती है। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य पिछले संदेशों में मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि इस ब्रह्मांड की सब जीवात्माएं किसी न किसी देवी या देवता के ही कलोन है। प्रिय श्रोताओं, ये बिल्ली नामक जानवर कुछ लोगों के प्यारे प्रभु परम शिव जी से संबंध रखती है,
जिसे ये ढोंगी बाबा लोग शिव जी कहते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये अब तक का पूरा संदेश सुनने के बाद आप लोगों में से बुद्धिजीवी लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों के प्यारे प्रभु या ईश्वर या फिर परम शिव जी के बारे में मैंने कौन सा गलत बोला है। प्रिय श्रोताओं, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर कभी मरीजों की हालत देखी है क्या? प्रिय श्रोताओं, क्या कभी इस ब्रह्मांड के लुल्ले लंगड़े अपंग लोगों के बारे में सोचा है क्या? प्रिय श्रोताओं, क्या कभी देश की सीमा पर फौजियों के बारे में सोचा है क्या? प्रिय श्रोताओं, क्या कभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाचार लोगों का जीवन यापन देखा है क्या? प्रिय श्रोताओं, क्या कभी भूख से तड़प रहे प्लेटफार्मों पर रातें गुजारने वालों के बारे में भी सोचा है क्या? प्रिय श्रोताओं, क्या कभी उन ऋषि मुनियों के बारे में भी सोचा है क्या जिनको भक्ति के नाम पर गुलाम बनाकर जबरदस्ती आतंकवादी रूपी परम शिव जी अपनी गुलामी करवा रहा है? प्रिय श्रोताओं, इन बताए गए अलग अलग ढंग से जीवन यापन कर रहे लोगों की पीड़ा को कभी महसूस किया है क्या? प्रिय श्रोताओं, ऐसे लोगों की पीड़ा के बारे में तो सभी लोग तब सोचेंगे ना जब सभी लोगों के अंदर बैठे देवता दूध के धुले हुए होंगे। प्रिय श्रोताओं, इस परम शिव जी के पास रहम और दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, ऐसे आतंकवादी ईश्वर का गुणगान आप लोग नहीं करते, बल्कि आप लोगों के शरीरों के अंदर बैठे ये अलग अलग ईश्वरीय रूप ही कर रहे हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, जीवों पर जबरदस्ती तानाशाही शासन करके खुद ही अपनी झूठी प्रशंसा करवा रहा है। प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गया एक तानाशाह शासक, यानी कि एक परम शिव रूपी आतंकवादी का असली चेहरा। प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग ये रहस्य भी समझ लो कि कुछ लोग यानी कि इन ढोंगी बाबा लोगों के अंधभक्त मेरे चैनल पर आकर बिना कोई संदेश सुने मेरे खिलाफ कड़वा बोल कर क्यों निकल जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ऐसे महामूर्ख अंधभक्तों को ये पता नहीं है कि उनके शरीरों का सहारा लिया जा रहा है और उनके शरीरों के अंदर बैठे देवता मेरे खिलाफ अपने मन की भड़ास निकाल कर गायब हो जाते हैं और मन ही मन में खुश हो जाते हैं। प्रिय श्रोताओं, कुछ लोगों के शरीरों का सहारा लेकर ये देवता लोग मेरे खिलाफ कड़वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, वो एक कहावत है कि सच्चाई कड़वी होती है। प्रिय श्रोताओं, कड़वा सच कुछ देवताओं को हजम ही नहीं हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन वाले हरियाणा प्रांत में जन्मे एक मशहूर सूर्य कवि और महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में साफ साफ कहा है कि सच्ची बात का लग्या करे से भितरले में खबका, यानी कि कड़वा सत्य अंदर तक वार करता है। बस प्रिय श्रोताओं, यही वो कारण है कि कुछ देवता कुछ महामूर्ख लोगों के शरीरों का सहारा लेकर अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, कुछ देवता मेरे खिलाफ कुत्ते की तरह से भौंक रहे हैं, लेकिन प्रिय श्रोताओं, ये बात तो आप लोग भी जानते ही हो कि कुत्तों के भौंकने से हाथियों की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, जिन श्रोताओं ने ये संदेश एकांत में बैठकर ध्यान से सुना है, ऐसे श्रोताओं को ये आवाज तो हो ही गया होगा कि सब लोगों और सभी जीवों के सारे कार्य कुछ लोगों के प्रिय भगवान परम शिव जी द्वारा करवाए जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी मैं जल्दी कुछ संदेश बनाकर पक्के ठोस सबूतों सही साबित करके बता दूंगा कि सब जीवों के अंदर से ईश्वर के अलग अलग रूप कैसे बोल रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, किसी भी संसारी व्यक्ति को आज के संदेश में मेरे द्वारा बताए गए इस रहस्य पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के कुरल गांव में आ सकता है और मेरे पास आने वाले व्यक्ति को मैं सब जीवों में ईश्वर के होने के लाइव दर्शन करवाऊंगा। और अगर नहीं करवा सका तो आप लोग जो भी सजा का प्रावधान रखोगे वो सजा मेरे को मंजूर है। यानी कि मेरे पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं दिखा दूंगा कि सब जीवों के अंदर से देवता लोग क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए आज के संदेश की रहस्यमय ज्ञान की बातें यहीं तक। अगले संदेश में मैं कुछ और रहस्यमय रोचक जानकारियां लेकर आने वाला हूँ, इसलिए इस चैनल पर बने रहिए। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा, इस संदेश है और इस चैनल के बाकी के संदेशों को ज्यादा से ज्यादा संसारी लोगों के आगे शेयर करो और इसे परम शिव रूपी आतंकवादी और अपनी खुद की असल सच्चाई के बारे में जानो। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूंगा कि मेरे साथ रहने वाले मेरे घर के सदस्य भी खुश और स्वस्थ रहें और जो भी संसारी लोग मेरे से प्रेम करते हैं और मेरे संदेशों को सुनकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल के संदेशों को शेयर करते हैं, ऐसे सभी लोग भी खुश और स्वस्थ रहें, यही मेरा सिद्ध मुख से आशीर्वाद है।